नमस्कार दोस्तों। चार सहेलियां और एक लड़का एक दिन प्लान बनाते हैं कि गोवा घूमने के लिए जाएंगे। सोचे थे कि बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज, बहुत अच्छी अच्छी जो पॉजिटिव यादें हैं वो बटोर कर अपने घर साथ में लेकर आएंगे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना तो घूमना फिरना तक छोड़ देंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात क्या है कि दिल्ली के एक पॉश इलाके के एक फ्लैट में चार सहेलियां बहुत अच्छे से अपनी लाइफ काट रही थी। एक का नाम था अनन्या, एक का नाम था नेहा, शालिनी और प्रिया। ये चारों घनिष्ठ मित्र थी एक दूसरे की, मतलब एकदम बेस्टी थी और काफ़ी टाइम से थी ये बेस्टी। ये लोग एक ही कंपनी में जॉब करती थी और एक ही फ्लैट में रहती थी। इसमें से जो अनन्या है ना, उसके परिवार वाले भी दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन थोड़ा दूर रहते हैं। और अनन्या ने जो ये फ्लैट अपनी सहेलियों के साथ लेकर रखी है रेंट पर, ये इसके ऑफिस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है, इस चीज़ को तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अनन्या अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि परिवार वालों के साथ रहेगी तो आधा समय तो उसका, आधी ज़िंदगी तो उसकी ट्रैवल करने में ही निकल जाएगी, क्योंकि जहाँ पर इसका मेन घर था वहाँ पे आसपास ऑफिसेज वगैरह नहीं थे। इसलिए इसने एक ऐसी लोकेशन में रेंट पे फ्लैट लेकर रखी थी अपनी सहेलियों के साथ, जहाँ से इसको ऑफिस जाना बड़ा आसान रहे, बहुत सहूलियत सी रहे। काफ़ी समय से ना ये चारों सहेलियां प्लान बना रही थी कि गोवा जाना है, गोवा जाना है, घूमना है, घूमना है, घूमना है। जब कभी भी छुट्टी मिलती थी, कुछ भी काम आ जाए, ये घर चले जाते थे। कभी कोई घर चली जा रही तो कभी कोई। अब भाई जाएंगे तो चारों साथ में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे वाली सिचुएशन हो रही थी। लेकिन चारों का बहुत ज़्यादा मन भी था और फाइनली अभी से 3-4 महीने पहले इन लोगों का प्लान बन जाता है। बढ़िया ठंड का टाइम रहा होगा कि नहीं। अभी कौन सा 6वां महीना चल रहा है, तो 4 महीने पहले तो ठंड रही होगी प्रॉपर। फरवरी के टाइम के आसपास बढ़िया से ठंड रही होगी। तो मौसम अच्छा डिसाइड किए, छुट्टी भी मिल जा रही है, चलते हैं गोवा। इन लोगों ने अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर लिए। अब भाई जैसी ही ट्रेन की टिकट बुक हुई तो अनन्या का जो भाई है वो भी दिल्ली में ही रहता है अपने माँ बाप के साथ। तो अनन्या का भाई जिद करने लगा कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अनन्या ने पहले थोड़ा मना करी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो इसको लगा कि नहीं यार, ये भी तो अब जवान लड़का ही है और किसका मन नहीं करता है आज की जनरेशन में गोवा जाने का। तो मैं मम्मी पापा से एक बार बात करके देखती हूँ, हम लोग तो जा रहे हैं, हमारे साथ भी घूम ही लेगा। मम्मी से बात करी, मम्मी ने बोल दी कि भाई पापा से पूछ ले। पापा से बात करी, पापा ने बोल दी ठीक है, अब तुम लोग जा रही हो सब दीदी लोग इसके, तो ये भी चला जाएगा। तो ये खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बढ़िया वो वाला दिन आ गया जिस दिन ट्रेन थी। ट्रेन में सवार हुए और इसकी जो टिकट थी ना वो थोड़े बाद में बुक हुई थी, लड़के की ध्रुव की। तो थोड़ा सा इसी बोगी में पीछे की तरफ उसको सीट मिली थी, लेकिन वो आ गया था दीदी लोगों के पास ही। मस्त हंसते खेलते ये लोग दिल्ली से निकले, एंजॉय करते हुए रात के 1 से 2 बजे के आसपास ये गोवा पहुँचे। ट्रेन में शायद लेट वेट भी हो गई होगी, तो 1-2 बजे के आसपास ये लोग गोवा पहुँचे। अब गोवा स्टेशन से जैसे ये उतरे हैं, उतर के ये बाहर जा ही रहे थे कि बाहर कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा हमारे होटल तक जाने के लिए, क्योंकि होटल तो हमने ऑनलाइन बुक करके रखे। तो जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, थोड़ी आगे बढ़े, एक गाड़ी खड़ी हुई दिखी थी। जैसे गोवा में गाड़ियाँ रहती है ना, जो ऐसी आप बुक कर सकते हैं, वैसे ही गाड़ियाँ रात बेरात भी खड़ी रहती है, क्योंकि टूरिस्ट पहुँचते हैं रात बेरात भी। तो खड़ी थी, वो गाड़ी की तरफ थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ के जाने लगे। तो सबसे आगे अनन्या चल रही है और पीछे पीछे उसका भाई ध्रुव चल रहा है कि अचानक से अनन्या, नींबू मिर्ची रखे हुए थे, लिटरली इतना लाल नींबू था, एकदम चटक लाल नींबू। लाल नींबू कैसा होता है, लाल नींबू था, सूखा हुआ, उसमें मिर्चियाँ थी। उसके ऊपर वो पैर रखने वाली थी कि ध्रुव आकर रोक लिया। अरे दीदी क्या कर रही है तू, पागल हो गई है क्या, ये नींबू नींबू के ऊपर पैर क्यों रख रही है। तो बस फिर ये भड़क गई, बोली कैसे बात कर रहा है तू, हाँ, एक तो तुझसे बड़ी हूँ और तेरे आने के लिए मैंने कितनी मशक्क़त करी हूँ, मम्मी पापा को कैसे मनाई हूँ मैं ही जानती हूँ, और तू मुझसे इस तरीके से बात करेगा। मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करती, कुछ नहीं होता, जादू टोना भूत प्रेत, ले रख दी पैर। लोग घच्चे से पैर रखे और पूरा ऐसा पैर से एकदम उसको मसल दी और लात मार के हटा दी, ले कर दी। कुछ हुआ, आ गया भूत, भूत आ गया, नहीं हुआ ना कुछ। तो आज के बाद से मुझसे बात करना तो मुंह संभाल कर बात करना। ऐसा थोड़ा सा अचानक से गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्यों। एक कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद इसके साथ भी उस समय वही हुआ था। इसने वो करी
उसकी सहेलियाँ तो थोड़ा पीछे थी, आई, अरे क्या हो गया अनन्या, तू इतना भड़क क्यों रही है भाई के ऊपर, ठीक है ना, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो अनन्या बोलते कुछ नहीं यार, चलो गाड़ी खड़ी है सामने चलते। लड़कियों को पता ही नहीं, पीछे वाली लड़कियों को बिल्कुल नहीं पता, तीनों को सिर्फ अभी अभी जो हुआ वो सिर्फ अनन्या और उसके भाई ध्रुव को ही पता है। सामने गाड़ी खड़ी थी, ये लोग गाड़ी में सवार हुए, गाड़ी वाले को बता दी थी यहाँ जाना है, पहुँच गए। गोवा में जितनी भी आइटिनरी प्लान किए थे, जो भी इन लोगों का था भाई, सब बहुत अच्छे से घूमे फिरे, एंजॉय किए, और लिटरली इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक पैसे की प्रॉब्लम तो हो जाती, अरे नहीं हुई। जितना अच्छा इस ट्रिप को सोचे थे ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये अच्छा ट्रिप रहा। फिर फाइनली इनकी ट्रेन थी रिटर्न वाली। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एक टिकट बाद में बुक हुई थी, तो गड़बड़ ये हो जाती है कि ऐसा भाई सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हुई कि ना, एक बोगी में तीनों सहेलियों को, यानी शालिनी, नेहा, प्रिया, इन तीनों को, और जो भाई है ध्रुव उसको सीट मिली एक बोगी में। उसकी पीछे वाली दूसरी बोगी में एक अलग सीट मिली जो अनन्या को अलॉट हुई। अब अनन्या ने बोली कि बहुत थक गए हैं यार, कोई मतलब नहीं, कुछ इन्जॉयमेंट करके मैं जाकर सोऊंगी। रात में ट्रेन थी, ये लोग खाना पीना खाकर ही ट्रेन में चढ़े थे। तो सारे लोग यहाँ पर अपनी बोगी में, और अनन्या चली गई अपनी दूसरी वाली बोगी में। उसका अपर बर्थ था, बढ़िया से चादर, साइड अपर, बढ़िया से अपना चादर वादर ओढ़ी और सो गई। सोए हुए पता नहीं कितना टाइम हुआ है, बहुत सन्नाटा हो चुका है ट्रेन में। सिर्फ ट्रेन चलने के बाद जुग 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 जुग, पता नहीं मैंने सही निकाला कि नहीं आवाज़, लेकिन ऐसी कुछ आती है ना, जब बहुत सन्नाटा रहता है तो ऐसी आवाज़ आती रहती, तो ऐसी आवाज़ आ रही थी। ट्रेन चल रही है अच्छी रफ्तार में, सारी लाइट्स ऑफ हैं, जैसा कि माहौल है, उस माहौल को देखकर ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट एक दो तो बज ही गए होंगे, ठीक है। अचानक से अपनी जो अनन्या थी ना, उसको ऐसा फील होता है कि उसके पेट में आकर कोई बैठ गया। अजीब सा भारीपन, कि लिटरली कोई बैठा हुआ है, ऐसा वाला भारीपन। लेकिन ये अपर बर्थ में कौन आकर बैठ सकता है? अनन्या तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, और कोई भी क्लियर रहे कि भाई आप अपर बर्थ में सो रहे हैं साइड अपर में, तो ऊपर आकर आपके पेट में कौन बैठ जाएगा? तो इसने इग्नोर करी और थोड़ा करवट बदलकर ऐसा सोने की कोशिश करी, लेकिन करवट बदलकर सो रही थी ना, तो ये कंफर्टेबल नहीं हो पाई, कुछ 2-4 मिनट तक ही सो पाई। फिर वापस से इसने अपना करवट चेंज करी और सीधी हो गई। लेकिन जैसे ये सीधी हुई है, 30-35 सेकंड क्रॉस हुए हैं कि जो इसके पेट में पहले आकर बैठा था ना, अचानक से इसको ऐसा लगा कि थोड़ा और ऊपर आकर बैठ गया, और लिटरली इसको पूरी बॉडी में एक ऐसा प्रेशर फील होने लगा कि कोई हेल्दी इंसान आकर बैठा है। तो ये घबरा गई और तुरंत आँख खोली कि ये क्या हो रहा है मुझे, मेरे शरीर को। आँख खोलकर देखी तो लिटरली कोई भी नहीं है, और एक हवा का झोंका पास हुआ। बोली ये क्या था यार, बड़ा अजीब फीलिंग थी। खैर अभी मैं क्या करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जाती हूँ दूसरी वाली बोगी में और भाई से बोलूँगी तू उधर जाकर सो। अकेलेपन में एकदम नींद नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं अपनी सहेलियों के आसपास सोऊंगी तो अच्छा रहेगा। गई, अपने भाई को अपनी वाली सीट में भेजी और खुद अपने भाई की सीट में आ गई और सो गई। रात हो गई और फिर सब पूरा कंप्लीट, जर्नी कंप्लीट, दिल्ली आ गया। ये लोग उतरे अपनी ट्रेन से, और ध्रुव अपने घर पर और ये चारों सहेलियाँ अपने फ्लैट में। लेकिन जैसे ही ये वहाँ पर पहुँची अपने घर में, अपने फ्लैट में, अनन्या, तो इसको बड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगी, बहुत भूख लगी। ये खाना खाने के लिए गई और आज लिटरली 4 लड़कियों के खुराक का अकेला खा गई, अकेली इतना खाना खाई। ये खुद शॉक्ड थी कि मैंने इतना खाना खाई हूँ और मेरी भूख क्यों नहीं मिटी। ये गिल्ट में या फिर अजीब सी वाली फीलिंग में जो होते हैं ना, अपनी सहेलियों को कुछ नहीं बोली और चुपचाप से सबके लिए वापस से खाना बना दी और किसी को कुछ नहीं बोली। अब ज़्यादा खाना हो गया तो खाना सबके लिए बना कर रख दी है और सो गई जाके। बाकी की लड़कियां बाहर आई अपने अपने रूम से खाना खाने के लिए, तो देखिए अरे ये तो नया नया खाना बना हुआ दिख रहा है, हमने जो बनाए थे तो वो नहीं है, ये अनन्या ने बनाई है, कि ऐसी बात हुई। ऐसा पूछने के लिए, अनन्या तूने खाना क्यों बनाई वापस से, और पहले वाला खाना कहाँ गया, ये पूछने के लिए ये लोग अनन्या के कमरे में बढ़े। दरवाज़ा नॉक की, अनन्या दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, बहुत गहरी नींद में थी, बहुत ठोके, नहीं खोली नहीं खोली। लड़कियां भी सोची कि अच्छी खासी ट्रिप थी, जर्नी बहुत लंबी थी, इसलिए अगर थक गई होगी, सो गई होगी, फिर खाना भी बनाइए, कोई बात नहीं, सुबह पूछ लेंगे कि क्या बात है, वैसे भी कल संडे का दिन है, हमको ऑफिस नहीं जाना है।
ठीक है, सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में वापस से चले गए। बड़ा फ्लैट था इन लोगों का, तो ऐसे 3 कमरे थे इन लोगों के, ठीक है, सोने के लिए चले गए। अब अगला दिन निकला। अब अगला दिन हो जाता है तो भाई सुबह होगी तो चाय पानी नाश्ता करने के लिए सब इकट्ठे होंगे ही ना। सब इकट्ठे हुए, लेकिन आज 11 बज गए हैं, अनन्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। फिर ये गए, दरवाज़ा खटखटाया, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। चलो सो रही होगी। 11 से 1 बज गए, फिर दरवाज़ा नहीं खुले। अब हुई चिंता कि बात क्या है भाई, देखना पड़ेगा। ये लोग तीनों मिलके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। नहीं खोली तो ताकत लगा के दरवाजे की कुंडी तोड़ दी इन तीनों ने। पीट पीट के दरवाज़ा लिटरली तोड़ दी। और जैसी अंदर गई है तो क्या देखती है कि अनन्या अभी भी सो रही है बड़े आराम से। सोची कि उठा देते हैं, ऐसी कौन सी नींद से सो रही है, सांस वास प्रॉपर चल रही थी, किस नींद में सो रही है। ऐसा अनन्या को उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाए तो उसका शरीर तवे के जितना तप रहा था, इतना गर्म था कि पूछो मत। लड़कियां घबरा गई कि इतना तेज फीवर है और ये कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है, सिर्फ सो ही जा रही है, हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ेगा। उसको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कुछ दवाई दे दी और बुखार में थोड़ी सी आराम हुआ। इसने अपने घर पे फ़ोन में बात करी और घर वालों ने बोले कि अगर भाई ऐसा सीन है तो तू यहाँ पर आ जा ना, क्यों नहीं आ जाती, अब बुखार है तो ऐसा थोड़ी कि अकेले रहना है, ले छुट्टी, एप्लीकेशन डाल, सिक लीव डाल। इसने सिक लीव वगैरह ऑनलाइन भेज दी और अपने घर अपने माता पिता लोगों के पास चली गई। अब माता पिता के पास जैसी गई है, इसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी कि इसने खाना वाना पूरी तरीके से छोड़ दी। 6 से 7 दिन हो गए, सिर्फ पानी 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 पानी। अब कोई पानी में कितना जी जाएगा यार, मतलब कंडीशन अब वर्स्ट हो गई। तब घर वालों ने डिसाइड किए कि सिर्फ अस्पताल की दवाइयों से काम नहीं चलेगा, अब दूसरे अस्पताल में ले जाकर इसको एडमिट करना पड़ेगा। अभी करेंटली जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है वो लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, इसको एडमिट होने की ज़रूरत है। दूसरे अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर्स बोले आप पहले यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए, आप कहाँ दिखा रहे थे भाई, इस लड़की को तो पहले से एडमिट हो जाना चाहिए था। घर वाले बोलते हैं सर हम भी इतना समझते हैं, लेकिन इसके कई ब्लड टेस्ट हुए, कई जांच हुई और कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है, इसलिए वो डॉक्टर भी इसको मतलब एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे। और हमको भी ऐसा लग रहा था कि शायद मन का है, खाना नहीं खा रही है, खा लेगी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसके शरीर में। डॉक्टर्स ने बोले तो भी ये एलर्जी हो सकती है, ये पहले हॉस्पिटल वालों को समझना चाहिए था, हम इसको बुक कर लेते हैं, हम इसको एडमिट कर लेते हैं। अब अनन्या को एडमिट कर लिया गया है। आने वाले 6-7 दिन और बीत गए और अनन्या की कंडीशन बद से बदतर हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। अब वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाती है, भयंकर पतली हो गई है, लगभग 15 किलो वजन लॉस हो गया है। 15 किलो क्या होता है आप इमेजिन करके देखो। एक तो वैसी लड़कियों का वजन कम रहता है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का वजन कम होता है, आप किसी को भी कंपेयर करके देख ले, उसमें भी 15 किलो चले जाए। अगर अनन्या 45 किलो की रही होगी या 50 किलो की रही होगी, उसमें 50 किलो में आप 15 किलो कम कर दो तो कितना हो गया, 35 किलो की। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि एक जवान 20-22 साल की लड़की नहीं भाई, 20 साल की तो नहीं थी, ये कोई 22-23 साल की लड़की नहीं भाई, दिखने में ये 70-80 साल की एक बुढ़िया लग रही थी। जो देखे सब टेंशन आ जाए, मरीज लोग टेंशन में आ जाए इसको देख के, बोले लड़की को हो क्या गया है, ऐसी कैसी ये दिख सकती है, ऐसी क्या बीमारी है, ऐसा कौन सा वजन लॉस हो रहा है। डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। घर परिवार में ये बात फैल गई कि अनन्या को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। इसकी नानी जी मिलने के लिए आई अस्पताल में। नानी जी जैसी ही अस्पताल में पहुंची, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये लिटरली जैसे बूढ़े लोग जिस आवाज़ में, जिस लहजे में, जिस टोन में बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसी बात करने लगी। अरे आ गई, नानी से ऐसी बात करने लगी। नानी बोली हाँ आ गई करके, ऐसी नानी पास में गई बेड में मिलने के लिए, तो ये नानी माँ को मारने के लिए उठी। और लिटरली जो लड़की अपने बिस्तर से हिल नहीं पा रही थी किसी भी रीज़न के चक्कर में, किसी भी काम के लिए, वो आज उठ के नानी जी के ऊपर ऐसा वार करने के लिए गए कि अस्पताल के 6-7 हट्टे कट्टे कंपाउंडर लग गए उसको संभालने के लिए, तो भी संभाल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर साहब आए और एक ऐसा इंजेक्शन लगाए कि ये कुछ मिनट बाद बेहोश जैसी हुई। डॉक्टर ने बोले ये क्या था भाई, ये तो कुछ अजीब है। डॉक्टर खुद बोल दिए ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं लग रही है, डॉक्टर सामने बोले लिटरली वहाँ के। और डॉक्टर सामने बोल दिए तो कौन माँ और कौन बाप अपनी बेटी को उस अस्पताल में रखेगा, लेकर भागेंगे ना कहीं और। तो लड़की को तुरंत गाड़ी में डाला गया और पास में ही
जिस अस्पताल में ये लोग एडमिट थे उसके पास में ही एक बहुत मतलब सिद्ध बाबा जी थे समझ लो। मतलब वो बहुत जानकार थे चीज़ों के, लिटरली वो तांत्रिक नहीं थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें जानते थे, झाड़ना फूकना, बहुत सारी साधनाएं सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त किए हुए थे। उनके पास लेकर गए, उनके पास बिठाया, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी देखना था देखे और बोले कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। बच्ची की ना हालत देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये ठीक हो सकती है, और ना ही जो मैं अपनी शक्तियों से अपनी सिद्धियों से समझ पा रहा हूँ, अब ये नहीं बच पाएगी। तो इसकी मम्मी रो दी, बाबा हम आपके पास क्यों आए हैं? एक लौती लड़की है, मतलब एक लड़की एक लड़का, लड़की तो एक ही है बाबा। किस्मत वालों के पास बेटियां होती हैं, हमें बड़ी किस्मत से मिली थी हमारी बेटी, और वो भी ऐसे चली जाएगी बिना किसी गलती के अनजाने में, तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? आप ठीक करो बाबा। बाबा ने बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। 12 घंटे तक हम एक अनुष्ठान करेंगे आपकी बेटी के साथ। अगर इस 12 घंटे में आपकी बेटी की जान चली गई तो हमारे ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए, ये आप कैसे भी करके भाई रिकॉर्डेड बोल दो, और बच्ची ठीक हो गई तो आपकी अच्छी बात है। बोले बाबा हम तैयार है, वैसे भी ये लड़की अब हमारी लड़की लग नहीं रही है, आप करो कुछ भी। बाबा ने करना शुरू किए, सब कुछ किए। 12 घंटे की रिचुअल कंप्लीट हुई, फिर जाकर वो थोड़ी सी ऐसी एकदम जो ऐसी हो गई थी ना, ऐसी आँख वाँख खोल लिए, खाना वाना नहीं खाई तो एनर्जी कहाँ से आएगी, आँख वाँख खोली, थोड़ी बात कर रही है, रिस्पॉन्स दे रहे, अभी तक बात नहीं कर रही थी, लिटरली उसको पकड़कर बैठना पड़ रहा था। फिर बाबा ने बोले 12 घंटे बाद, बोले इसके अंदर जो कुछ भी था वो निकल गया है। इसने ना किसी नींबू के ऊपर पैर रख दी थी, उस नींबू में कैद थी एक बहुत खतरनाक चुड़ैल या एक प्रेत आत्मा कह लो, और इसके शरीर में प्रवेश कर गई थी, इसके शरीर को अपना बना रही थी और इसको ख़त्म करते जा रही थी। जब कोई भी प्रेत आत्मा किसी के भी शरीर में घुस जाए और अपना समझने लगे तो वो शरीर उस आत्मा के तेज को, उसकी निगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बच्ची का शरीर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगर आप सही समय तो था ही नहीं, अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो यह बच नहीं पाती। फिर भाई सो घर पर लेकर गए, फिर उसका घर से ही ट्रीटमेंट शुरू किए, अस्पताल का मतलब घर पे नर्स वगैरह आती थी, बॉटल वगैरह लगाती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन क्रॉस हुए, लगभग 7-8 दिन बाद इसने बात करी, तब इसको सब कुछ पता चला कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया। इसको याद ही नहीं था, इसकी मेमोरी इरेज टाइप की हो गई थी उतने दिनों के लिए। फिर इसको रियलाइज़ हुआ कि मैं भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, वो अलग बात है, लेकिन गुस्से में या दिखावा करने के लिए या ऐसी मजाक उड़ाने के लिए जो मैंने उस रात करी थी वो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से आपको सीख भी मिलती है, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? अभी समझ चुके हैं ना क्या सीख मिलती है? तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी है तो डायरेक्टली लिख कर भेजो, और हमारी वेबसाइट में आगे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करना। अगर अनन्या के पास ट्रिपल प्रोटेक्शन होता जो मैं धारण करता हूँ और बहुत सारे लोग आजकल धारण कर रहे हैं, तो शायद इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अब वेबसाइट में आई, उसमें जानकारी है पूरी। अच्छा लगे तो ख़रीद लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।